हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठी और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद खुदा हालेलुया। बादशाहों के बादशाह हालेलुया। स्तुति की योग, महिमा की योग, सामर्थ्य महान हालेलुया। हमारे जिंदा परमेश्वर आपके नाम की हम महिमा करते, स्तुति करते, तारीफ करते। अल्फा ओमेगा हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। सेनाओं की यहोवा महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु जी यीशु नासरी, आपके नाम की हम महिमा करते मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। आपने हमें आज के सुंदर समय में अपनी निकट में, अपनी हजूरी में, अपनी उपस्थिति में लेकर आया मेरे प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते, आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, विपत्तियों से, बाधाओं से आपने में बचाया मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। आपके नाम की महिमा करते मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। एक बार फिर खुदावन, हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू में हम छुपा देते। खुदावन, हमसे अब तक देखने, सुनने, बोलने के द्वारा, हमारे हर एक बातों के द्वारा हमसे जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए प्रभु जी, हम उन सभी गुनाह, पाप, अपराध के लिए आपसे माफ़ी मांगते। परमेश्वर पिता, हम पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। अपने कीमती और बेशुमार लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। हमारे मन की विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आपकी कब्जा को हम मांगते। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम आपके जीवते वचन और कलाम की ओर जाते मेरे प्यारे प्रभु जी। आप अपने वचनों की द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम महिमा करते, आपके नाम की स्तुति करते, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते, उन स्थानों में मैं हाजिर और मौजूद होऊंगा कहा है। सचमुच में खुदावन, आप इन स्थानों में मौजूद और हाजिर हो। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और आपकी स्तुति, तारीफ करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हम सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय के 21 और 22 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, हालेलुया। यहोवा यूँ कहता है, सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ, और ना कोई बोझ यरूशलेम की फाटकों के भीतर ले आओ। विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले जाओ, और ना किसी रीति का काम काज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन बताना और समझाना चाहता है कि क्या कारण है कि परमेश्वर हमें कहता है कि विश्राम के दिन बोझ मत उठाओ। हालेलुया। ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण परमेश्वर खुदावन कहता है कि विश्राम के दिन हमें किसी भी
प्रकार से बोझ को उठाना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की एक और वचनों को देखते हैं। यशायाह की किताब 56 अध्याय की 2 आयत को, जिसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता, और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है, और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि हमें अपने हाथों को हर एक प्रकार की बुराई करने से रोकना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की कहने का अर्थ है कि विश्राम दिन हमें किसी भी प्रकार के बोझ को उठाना नहीं है। हालेलुया। आज हम अपने जीवन में कौन से बोझ को निरंतर लगातार उठाते हैं? हालेलुया। आज हम विश्राम के दिन में, पवित्रता के दिन को हम अपने जीवन में बुराई के, पाप के, अपराध के बोझ को हम उठाते हैं। हालेलुया। देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा हम लगातार निरंतर बुराई को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इसी बोझ की बातें को करता है। हालेलुया। कि हम पाप के, अपराध के बोझ को विश्राम के दिन हमें उठाना नहीं चाहिए। हालेलुया। जिस रीति से परमेश्वर खुदावन ने इजराइलियों को जब खाने के लिए मन्ना की आशीष दिया, और परमेश्वर ने उन इजराइलियों को आज्ञा दिया कि उस मन्ना को तुम 6 दिन तक, हालेलुया, इकट्ठा कर सकते हो। 7वें दिन उस मन्ना को इकट्ठा करने के लिए न जाना। लेकिन इजरायली लोग परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की वाचा को तोड़कर 7वें दिन मन्ना को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए जाते थे। हालेलुया। क्योंकि उनकी मन और विचार में लालच की भावनाएं उत्पन्न होती थी, और यही लालच बुराई को उत्पन्न करती है। और परमेश्वर इसी तरह के बोझ को विश्राम दिन उठाने के लिए नहीं बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन, हालेलुया, विश्राम के दिन इसी प्रकार के हर एक बोझ जो हमें परमेश्वर खुदावन से दूर करती है, हर एक उस बोझ को हमें उठाना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं, यशायाह की किताब 58 अध्याय की 13 आयत में लिखा है। हालेलुया। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें
ना बोले। हालेलुया। परमेश्वर कहना चाहता है, समझाना चाहता है कि हम विश्राम दिन परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की मर्जी को हमें पूरी करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मर्जी क्या है। लेकिन हम विश्राम के दिन अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपनी योजनाओं को लेकर परमेश्वर खुदावंद की निकट में, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। उस वक्त हम परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की मर्जी को, परमेश्वर की इच्छाओं को महत्व नहीं देते। केवल हम विश्राम दिन में हम अपने जीवन में आशीष लेने के लिए परमेश्वर के निकट जाते हैं। अपनी समस्याओं, मुसीबतों को हम परमेश्वर के निकट लेकर जाते हैं। हालेलुया। कि हमारी समस्याएं हमारे जीवन से दूर हो जाए। और जब समस्या हमारे जीवन से दूर हो जाती है, हम विश्राम के दिन परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाना बंद कर देते हैं। क्योंकि उस वक्त हम अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर दूसरी बात यहाँ पर हमें सिखाना चाहता है कि हमें अपनी मर्जी में, अपने विचार में विश्राम के दिन मरना है। हालेलुया। जिस रीति से जब बीज भूमि में पड़ता है और वह बीज भूमि पर मरता है, तब वह बीज अंकुरित होकर, हालेलुया, वह बीज अंकुरित होकर जमीन पर उगता है। हालेलुया। ठीक उसी रीति से हमें अपने जीवन में विश्राम के दिन, हालेलुया, हमें अपनी विचार में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में मरने की आवश्यकता है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर को विश्राम के दिन महिमा देते हैं, हालेलुया, तो फिर हम विश्राम दिन में परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देखते हैं। यदि हम उस विश्राम के दिन अपने इच्छा और अपनी मर्जी को पूरा करने में लगे हुए रहते हैं, तो हम उस दिन बोझ को उठा रहे हैं। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि विश्राम के दिन किसी भी रीति से, किसी भी प्रकार से बोझ को मत उठाना, लेकिन हम उस दिन अपनी मर्जी और अपनी इच्छाओं की बोझ को उठा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्राम के दिन, हालेलुया, सप्ताह के दिन पाप अपराध करने से हमें बचना है। हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन में जो पाप अपराध हो चुके हैं, हम उन पाप और अपराध के लिए पश्चाताप जरूर कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें उस दिन, हालेलुया, पाप को, अपराध को नहीं करना है। हालेलुया। जिस रीति से परमेश्वर यीशु मसीह ने 38 वर्ष की रोगी को सप्ताह के दिन, विश्राम के दिन
चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि विश्राम के दिन हम अपने जीवन में पाप के बोझ को, अपराध के बोझ को ना उठाए और ना ही हम अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के बोझ को उठाए, परंतु हम उस विश्राम के दिन पश्चाताप करने वाले बोझ को उठाकर परमेश्वर के निकट और परमेश्वर की हजूरी में उपस्थित हो जाए। परमेश्वर ने सप्ताह के दिन 38 वर्ष की रोगी को चंगा किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उस रोगी को, हालेलुया, सप्ताह के दिन पापों से, गुनाहों से आज़ादी देना चाहता था और परमेश्वर ने उसे, हालेलुया, पापों से आज़ादी दिया। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह उस 38 वर्ष की रोगी मनुष्य को चंगा करने के बाद यीशु मसीह उनसे कहता है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। हमें अपने जीवन में इन बातों का अवश्य ध्यान रखना है कि हमें विश्राम के दिन पापों की बोझ को उठाना नहीं है, अपनी मर्जी और अपनी इच्छाओं के बोझ को भी उठाना नहीं है। हालेलुया। हमें केवल पश्चाताप, गुनाह के लिए अपने बोझ को उठाना है, अपने पश्चाताप को परमेश्वर के निकट स्वीकार करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संसार के लोग, हालेलुया, जो विश्राम दिन को नहीं जानते, वे लोग संसार के कामों में इतना व्यस्त रहते हैं, और जब वही लोग मसीह में, परमेश्वर खुदावन में आ जाते हैं, तो वह अपने जीवन में विश्राम के दिन, पवित्रताई के दिन उसी रीति से कार्य को करते हैं, क्योंकि वह अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। और वह, हालेलुया, अपने मन विचारों को, कार्यों को करने की ओर लगाते हैं और उसमें इतना व्यस्त हो जाते हैं उस काम में कि अपने परमेश्वर खुदावन को ही उस दिन भूल जाते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर समझाना चाहता है कि विश्राम के दिन किसी भी प्रकार के बोझ को मत उठाओ। कहीं ऐसा न हो कि बोझ उठाने से, कार्य को करने से हम परमेश्वर खुदावन को भूल ही जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अधिकतर यह देखा जाता है कि विश्राम के दिन जब कार्यों को किया जाता है, हालेलुया, तो उस कार्य में इतना उलझ जाते हैं कि उस वक्त हम अपने जिंदा खुदावन परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। परमेश्वर को उस कार्य को करने के दौरान स्मरण ही नहीं रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुदावन का वचन हमें बताता है कि जो कोई अपने आप का इनकार करता है, वह परमेश्वर यीशु मसीह की क्रूस को उठाता है और उठाकर उस पर चलता है। हालेलुया। ठीक वैसे ही हमें अपने जीवन में अपने आप का इनकार करके परमेश्वर की क्रूस को उठाकर हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया। जो अपने आप का इनकार करता है वह अपने
शरीर में पाप अपराध के लिए मरता है। हालेलुया हालेलुया। यदि हम विश्राम के दिन अपने आप का इनकार करते हैं, हालेलुया, यदि हम विश्राम के दिन परमेश्वर के क्रूस को उठाते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरी करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस पूरी आयत में हमें इसी बात की ओर संकेत करता है और यही सिखाना चाहता है कि हमें पाप के अपराध के बोझ को उठाना नहीं है, ना ही हमें अपनी मर्जी, अपनी इच्छाओं के बोझ को उठाना है, परंतु हमें पाप के बोझ को पश्चाताप के लिए उठाना है कि हमने अपने जीवन में जो गलतियां कर दी, जो हमसे पाप और अपराध हो गए, और उनके लिए एक पश्चातापी बोझ होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर इस पूरे वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दी। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा बादशाह के बादशाह जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की हम इबादत करते, आपके नाम की हम स्तुति करते, आपके नाम की हम महिमा करते। हालेलुया। सामर्थ्य महान, हालेलुया, जिंदा परमेश्वर, आपकी तारीफ हो। हालेलुया। खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर, हालेलुया, आपकी स्तुति, आपके नाम की महिमा। हालेलुया। सामर्थ्य महान हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते। एक बार फिर खुदावन, हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपके लहू में हम खुद को छुपा देते। खुदावन, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता यीशु नासरी, हम पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। आपकी करुणा को, भलाई को, आपकी आशीष को हम अपने जीवन में यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपसे दुआ करते, विनती करते मेरे प्यार प्रभु जी की हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, आनंद की हम घोषणा करते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा को, आपकी आशीष को मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते खुदावन, विश्राम के दिन कोई भी भाई बहन अपने जीवन में पाप की, अपराध के बोझ को उठाने वाले ना बन जाए प्रभु जी। चाहे वह देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, चाहे वह किसी भी रीति से क्यों ना हो मेरे खुदावन, वह अपने जीवन में पाप की बोझ को न उठाने वाले हो जाए। परमेश्वर, विश्राम के दिन खुदावन हम अपनी इच्छा, अपनी मर्जी के अनुसार चलने वाले नहीं बन जाए प्रभु जी, परंतु हम खुदावन विश्राम के दिन आपकी मर्जी, आपकी इच्छाओं को हम खुदावन अपने जीवन में पूरी करने वाले बन जाए। परमेश्वर पिता, हम विश्राम के दिन एक पश्चातापी मन को लेकर आपकी हुजूरी, आपकी उपस्थिति में जाने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम विश्राम के दिन एक पश्चातापी मन को लेकर जाने वाले बन जाए प्रभु जी। परमेश्वर खुदा, हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत आशीष की घोषणा करते पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार के सारे बंधनों को, श्रापों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम तोड़ते प्रभु जी। तंत्र मंत्र, जादू टोना की सारी शक्तियों को हम यीशु मसीह नासरी के नाम में खंडित करते प्रभु जी। हर एक प्रकार की यरीहो की दीवारों को यीशु के नाम में हम गिराते प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, विनती करते मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने हम सबके जीवन में जो योजनाओं को रखा है, जो युक्तियों को रखा है मेरे प्यारे प्रभु जी, उनमें बहुतायत की आशीष को दीजिए परमेश्वर। उस पर आपकी अद्भुत अनुग्रह को, करुणा को, भलाई को परमेश्वर पिता हम मांगते।
सचमुच में खुदावन दया कर, अनुग्रह कर, आप हमारे महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ्य में महान हमारे जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति करते। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपकी तारीफ, आपके नाम की महिमा करते। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए हम यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते। आमीन।